बाहरी भगाओ, बक्सर को बचाओ, यही लड़ाई है। और इस बात नमस्कार सभी दर्शकों का स्वागत है बक्सर लाइव में। आप देखना शुरू कर चुके हैं बक्सर लाइव। बक्सर में लोकसभा चुनाव को लेकर सारी राजनीतिक पार्टियों के द्वारा दमखम से प्रचार प्रसार किया जा रहा है। आज 7वें चरण का अंतिम प्रचार प्रसार का दिन था। 5 बजे संध्या में आज प्रचार प्रसार बंद हो गए। अभी हम बक्सर लोकसभा की बात करेंगे तो बक्सर में त्रिकोणीय लड़ाई चल रही है, जिसमें कि बक्सर में राजद से सुधाकर सिंह, बीजेपी से मिथिलेश तिवारी और निर्दल उम्मीदवार आनंद मिश्रा मैदान में है। अभी हम पहुंचे हैं राजद प्रत्याशी सुधाकर सिंह के पास। आप अब इनसे बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सभी को नमस्कार। सर, चुनाव के आज प्रचार प्रसार का आज अंतिम दिन रहा, तो कैसा रहा ये अंतिम चरण में, कैसा रहा प्रचार प्रसार का? पूरे चुनाव प्रचार में विपक्ष कहीं भी दिखाई नहीं दिया। पूरे अभियान में, लड़ाई में कहीं नहीं दिखाई दिया। मुद्दों के आधार पे बात करें तो गैर मुद्दे पर राजनीति लोगों ने किया। बक्सर के विकास को लेकर के कोई दृष्टिकोण नहीं विपक्षियों के पास, ना कोई उपलब्धि भी है। क्योंकि लंबे समय से भाजपा के लोग 24 साल से यहाँ बाहर के सांसद रहे, तो उनके पास उपलब्धियों के नाम पे शून्य है और आगे के लिए भी उनके पास कोई दृष्टिकोण नहीं, विजन नहीं। तो ये पूरे अभियान में भी बक्सर लोकसभा के सभी आम मतदाता ये बात को समझ रहे हैं और इसके आधार पे पूरी लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी कहीं लड़ाई में है नहीं। सर, चुनाव प्रचार प्रसार बड़ा लंबा रहा। अब ये देश के संविधान के हिसाब से, कानून के हिसाब से यह तय करने का अधिकार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को है। निश्चित तौर पर हम लोग की मान्यता है कि थोड़े कम समय में ये कार्यक्रम हो। चुनाव ये लंबा है, 3-4 महीने, इससे विकास, डेवलपमेंट रुक जाता है और कई ज़रूरी काम छूट जाते हैं। तो अभियान छोटा हो तो अच्छा है। अच्छा, आपने 2 बार विधानसभा का चुनाव लड़ा है, अब की बार लोकसभा का चुनाव लड़ा है, तो किन मायनों में विधानसभा का चुनाव लोकसभा से अलग रहा है? लोकसभा का चुनाव जो है वो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है कि देश के संसाधन, जो रिसोर्सेज हैं, उसका डिस्ट्रीब्यूशन पार्लियामेंट के ज़रिए है और पॉलिसीज़ का भी पॉलिसीज़ के स्तर पे इंटरवेंशन भी पार्लियामेंट का ज़्यादा है। तो ज़रूरी है कि वहाँ अगर आम आदमी का प्रतिनिधित्व नहीं रहेगा, तो स्वाभाविक है कि टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी के पक्ष में दिल्ली में पार्लियामेंट में फैसले ले रही है भाजपा और नरेंद्र मोदी। तो ये संकट है, इसको दूर करना होगा। नहीं तो आप देख रहे हैं कि देश पे जो कर्ज था यूपीए में, वो 55 लाख करोड़ था। आज के दिन में यह 213 लाख करोड़ हो गया। ये 213 लाख करोड़ कर्ज बढ़े तो ये खर्च कहाँ हुए? ये ज़ाहिर-सी बात है कि खर्चे हुए मुंबई को सँवारने में, दिल्ली को सँवारने में, कुछ पैसे गुजरात को सँवारने में। तो कर्ज देश के नाम पर लदा, उसको भरपाई देश की जनता करेगी और उस पैसे का इन्वेस्टमेंट देखा जाए तो मुंबई, दिल्ली और अहमदाबाद के आसपास इन्वेस्टमेंट हो गया। तो देश की जनता झाड़ बजाएगी, इसका मतलब कर्ज भरेंगे हम, क्योंकि वो तो भारत सरकार के खजाने से कर्ज भरा जाएगा। उसमें तो ये नहीं है कि नहीं वो 3 स्टेट के लोग भरेंगे या 3 शहर के लोग भरेंगे। कर्ज भरेगा देश, विकास होगा मुंबई का, अहमदाबाद का और दिल्ली का। सर, सरयू राय जो झारखंड के कद्दावर नेता माने जाते हैं, आज उनका आज आपको समर्थन प्राप्त हुआ है। सरयू राय सहित देश के बहुत ही सम्मानित किसान नेताओं, राजनीतिक दलों के नेताओं और आम जो समाज में काम करने वाले लोगों का व्यापक जन समर्थन मुझे मिल रहा है। सरयू राय जी को मैं बधाई देता हूँ। मेरे समर्थन में उन्होंने जो कार्यक्रम किया, राजनीतिक कार्यक्रम किया, संयुक्त किसान मोर्चा भी देश का, उन्होंने भी हमारे लिए बहुत काम किया, मदद किया। राकेश टिकैत भी आए थे यहाँ। इसके अलावा भी पार्टी के बहुत सारे हमारे एमएलए, एमएलसी, पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद, भारी तादाद में लोग आए, मदद किए। गठबंधन के लोग भी, महागठबंधन के लोग, अन्य दलों के लोग भी काफ़ी तादाद में काम किए। सर, चुनाव में, चुनावी अभियान और राजनीति में सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया को आप किस रूप से देखते हैं? डिजिटल मीडिया नहीं रहता तो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को कोई जानता ही नहीं था। वो तो डिजिटल मीडिया के ज़रिए इतना झूठ बोला उन्होंने। और चुनाव अभियान
में प्रतिपक्ष में थे, वो विपक्ष में थे, तो विपक्ष के रूप में जो बोला उन्होंने क्षम्य है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद भी लगातार वो झूठ बोल रहे हैं। 15 लाख काला धन ला कर देंगे, 2 करोड़ सलीना नौकरी देंगे, किसानों की आमदनी दूना करेंगे, हर खेत तक पानी पहुंचाएंगे। एक ख्याली पुलाव थे और इसके बाद चुनाव बीतते ही देश के प्रधानमंत्री ने कहा जुमला है, ये चुनावी नारे थे। देश के लोकतंत्र में या दुनिया के लोकतंत्र में प्रधानमंत्री भगवान नहीं होता, लेकिन उसकी हैसियत भगवान से कम नहीं मानी जाती। उसको मृत्यु दंड माफ करने का अधिकार मिला हुआ है। ये कोई साधारण बात नहीं। वह वो व्यक्ति झूठ बोले, देश के लोग अपील में कहा जाए किनके पास। इसीलिए देश की जनता, लोग, विपक्ष लोग, अब जनता की अदालत में हम लोग खड़ा हैं कि एक झूठ बोलने वाले आदमी को इससे मुक्ति दिलाए देश। सर, आपके नेता बीमार हैं, दर्द से काफी परेशानियों का सामना कर रहे हैं, बावजूद उसके आपके लिए ताबड़तोड़ जनसभाएं, रैलियां करते नजर आए हैं इस बार बक्सर में। जनता की दर्द से बड़ा नेता का दर्द नहीं होता। जिस तकलीफ में और दर्द में आम लोग हैं, उसमें कोई महत्व नहीं रखता कि मेरे नेता का क्या स्थिति है। अगर उनकी अनुपस्थिति हो जाए नेतृत्वकर्ता के रूप में, तो लोग, आम आदमी कहाँ जाएंगे लोग। इसीलिए वो सभी दर्द को भुला करके तकलीफ में भी वो हमारे लिए भी अभियान चलाया और राज्य भर के सभी महागठबंधन के सभी लोकसभा सदस्यों के लिए जो चुनाव लड़ रहे हैं सभी के लिए चलाया उन्होंने। अच्छा, अभी आप अपनी लड़ाई सीधी किससे मान रहे हैं? हमारी लड़ाई किसी से नहीं है। ये तो दूसरे तीसरे चौथे स्थान के लिए लड़ रहे हैं सब। भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, आनंद मिश्रा, ये सब दूसरे तीसरे स्थान के लिए लड़ रहे हैं। वो आपस में तय कर लें। हमारी अपार बहुमत से चुनाव जीतेंगे हम। आज प्रचार प्रसार तो बंद है, 1 जून को मतदान होने हैं, तो अपने समर्थकों और बक्सर की जनता को से क्या अपील करेंगे आप? बाहरी भगाओ, बक्सर को बचाओ, यही लड़ाई है। और इस अपील है पूरे लोकसभा क्षेत्र के लोगों की, और इच्छा भी थी कि बाहरी भगा देना है और बक्सर के लोगों को जिताना है। ये लोगों की इच्छा थी, उन लोगों की इच्छा में मेरी भी इच्छा है। ये थे हमारे साथ राजद के प्रत्याशी सुधाकर सिंह।